गणपति जाए और प्रथम पूज सब सुरन बनाए। जब शिव और पार्वती जी का विवाह विधि विधान से संपन्न होता है, पार्वती जी की विदाई हुई। देवी पार्वती को साथ में लेकर के शिवजी कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। बस थोड़ी सी बात और कि इनके विवाह के धीरे धीरे करके दिव्य 1000 वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब देवता लोग मीटिंग करते और शिव जी के पास आते हैं कैलाश पे कि हे महादेव, इतना दिन विवाह का हो गया और अभी तक कोई संतान क्यों नहीं हुई? संतान क्यों नहीं हुई? भोले बाबा ने कहा, देखो, जब तुम लोग हम पे प्रेशर डाल रहे थे विवाह करो विवाह, हम तभी समझ गए थे तुम काहे के चक्कर में हो। तुम लोग ये चाह रहे थे कि तारकासुर मर जाए। हाँ महाराज, तो फिर विलंब काहे का है? आखिर तारकासुर मरेगा कब? शिव जी ने कहा, तारकासुर मरेगा हमारे वीर प्रसाद से जो पुत्र होगा उसके द्वारा। और हम पार्वती को जवाब देना चाहते हैं। कैसे? कहा, जब ये सती के रूप में थी तो हमारी आवश्यकता ना समझ करके शरीर में लेप लगा करके मैल का पुतला बना के लड़का प्रगटाया, तो हम भी सोच रहे हैं हम पार्वती का सहारा ना लेवे। हाँ, तुम देवताओं में से यदि कोई हमारा सहयोग करे तो हम तैयार हैं। तो कोई नहीं तैयार हुआ। अग्निदेव बोले, हम तैयार हैं, सहयोग करेंगे। अग्निदेव कबूतर का रूप बनाते हैं। ध्यान देना कि शंकर वीर मही जब डारा, 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 अग्नि कबूतर बने उर्धारा। अग्नि कबूतर बने उर्धारा, अग्निदेव ने शिव जी के वीर प्रसाद को अपने उदर में धारण किया। ये बात पार्वती जी को मालूम पड़ी तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया कि अग्नि, तूने मेरे साथ में अन्याय किया है, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू हमेशा शुभाशुभ भक्षण करे। अग्नि में हवन भी होता है, लाश भी जलती है। दूसरी बात सुनो, देवताओं को श्राप दे दिया कि तुम्हारी देवियां सब बांझ हो जाए, और अग्नि के माध्यम से जब तुम लोग हविषान्य खाओगे जिससे तुम लोग गर्भित हो जाओगे। यही हुआ। देखो, जब यज्ञ होता है, हवन होता है, तो पंडित जी कहते हैं श्री गणेशाय स्वाहा। ये स्वाहा क्या है? स्वाहा अग्नि पत्नी है और इनका काम यही है कि गणेश जी के नाम से। ऐसा ही हुआ, देवियां बांझ होती हैं, देवता गर्भित हुए, सब देवता शिव जी के पास आए। महादेव, तारकासुर मरे चाहे ना मरे, लेकिन महाराज हमको इस पीड़ा से उबारो। जाय शंभु पहि विनय सुनाई, तो दिया गर्भ शिव बमन कराई। पुनः अग्निदेव भगवान अपने पेट में शिव जी के वीर प्रसाद को धारण किए और नारद जी से बोले, बाबा तुम कोई उपाय बताओ। सब देवता तो हाथ छुड़ा ले गए, हम काहे चक्कर में पड़े। हाँ, तो नारद जी ने कहा, ऐसा है, तुम सीधे चले जाओ प्रयागराज, मेरे इंडिया में पड़ता है, गए होंगे आप लोग। कहा तुम जाओ प्रयागराज, वहां पर 6 ऋषि की पत्नियां स्नान कर रही हैं, जिसमें अरुंधति को छोड़ करके 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में
ये शिव जी का प्रसाद तुम पहुंचा सकते हो। अग्निदेव गए, ये ऋषि प्रसाद 6 ऋषि पत्नियों के गर्भ में छोड़ दिया। अब ये साधु महात्मा यानी सप्तऋषि बड़ा नाराज हुए, अपनी अपनी पत्नियों को इन्होंने त्याग दिया। क्या गर्भित जानी और ऋषि ने त्यागी, आकर सैलो करन तप लागी, आकर सैलो करने तप लागी, आकर सैल, करने तप लागी, आकर सैल। गर्भित जानी ऋषि ने त्यागी, और आकर शैल करन तप लागी। इनका जब गर्भपात हुआ तो पर्वत ने उस शिव जी के प्रसाद को गंगा में ढकेला, गंगा ने हिलोरों से सरपत बन में। ये शिव जी का वीर प्रसाद, इसका आवागमन 6 जगह पर हुआ है, और 6ठी जगह जब ये पहुंचा है शिव जी का प्रसाद, तो वहां पर एक बच्चे का प्राकट्य हुआ। उसी बालक के द्वारा तारकासुर मारा गया। कि तब जन्म खड बदन कुमारा, तब जन्म उखड़ बदन कुमारा, तब जन्म खड बदन कुमारा, तब जन्म उखड़ बदन कुमारा, तब जन्म खड बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। तारके सुर समर नहीं मारा। तब जन्म्यो खडबदन कुमारा, और तारक असुर समर जहि मारा। तारकासुर का वध इसी बालक के द्वारा होता है। अब पार्वती जी बड़ा सचेत रह रही हैं, संकुचित रह रही हैं, और पार्वती जी समय का इंतजार कर रही हैं कि कब हमें समय मिले तब हम शिव जी से वही पुरानी वाली बात पूछें कि राम कौन है। ये आज की कथा हम इसी जगह पे विराम करेंगे। आगे की कथा में कल आप लोग सुनेंगे। हालांकि कई बार सुने हो राम जी का अवतार हुआ, लेकिन राम जी का अवतार हुआ तो किन कारणों वश हुआ। कहते हैं हर एक कार्य के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा होता है। भोले बाबा ने देवी पार्वती जी को बताया है, राम जी के अवतार लेने के कई एक कल्पों की कथा सुनाई है। राम जी का अवतार किन किन कारणों वश हुआ है। वैसे मेन कारण राम जी के अवतार लेने का एक ही है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी कि जब जब धरती से धर्म घटा है तब तब असुर अभिमानी बढ़े हैं, और जब जब असुर अभिमानी बढ़े हैं तब तब मेरे सरकार कोई न कोई रूप में आ करके अपने भक्तों की पीड़ा को हरण किए हैं। जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। एक नहीं अनेक रूप बना लेते हैं प्रभु और अपने भक्तों का संकट हरण करते हैं। बस जरूरत यह है भक्त सच्चा होना चाहिए। भगत दो होते हैं, एक होते हैं सकाम, एक होते हैं निष्काम। और दोनों भक्तों में अंतर क्या है? सकाम भगत और निष्काम भगत में अंतर यह है कि जो सकाम भगत होते हैं वो भगवान की याद करते हैं, और जो निष्काम भगत होते हैं वो भगवान की याद नहीं करते हैं, बल्कि भगवान उनकी खुद याद करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भी डर है
अपनी अदालत का कि अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। सकाम भगत वो होते हैं कि हे भगवान बेटे की नौकरी लग जाए तब कथा बैठाऊंगा। हाँ, ये सकाम भगत हैं। या हे भोले बाबा हमारा भला काम बन जाए, हे भोले बाबा हम एक भैंसिया खरीद ला में फिर दूध चावल चढ़ाएंगे। तो ये सब हो गए सकाम भगत। और निष्काम भगत एक हुआ है भक्त शिरोमणि। कौन है ये? लगाओ जयकारा, बोलो बालाजी सरकार की। जय हो। श्री हनुमान जी महाराज इन्होंने निष्काम भक्ति की थी और इसीलिए ये राम जी की याद कम करते थे, राम जी इनकी याद ज्यादा करते थे। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। आओ चलते चलते एक भजन और उसके बाद फिर भगवान की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा और सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के ही जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि भगवान का प्रसाद छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मेन गवाही होते हैं आरती और प्रसाद कि तुमने सत्संग किया। और बाकी तो आपने सत्यनारायण व्रत कथा सुनी होगी लगभग। और सत्यनारायण कथा में कथा आती है ना, लीलावती कलावती, वो भगवान कथा सुन रही रहे, जैसे जाना पति आ गए तो कथा और प्रसाद सब छोड़ देखे चली गए रहे पति को। भगवान ने ऐसा किच किया कि नाव सहित इनका पति जल में ही सीताराम। तो भगवान का प्रसाद छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, सभी लोग प्रसाद जरूर लेकर के जाएंगे। भाव के साथ में भजन करिएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आपकी श्वासें बहुत ही महत्वपूर्ण है, गिनती की श्वासें हम लोगों को मिली है। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। हाँ भाई, ये निवेदन आया है कि थोड़ा 10-5 मिनट और कथा बढ़ा दी जाए। चलिए बैठेंगे आप लोग थोड़ा समय और 15-20 मिनट। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। लेकिन जयकार बहुत कंजूसी वाली है। बोलो साचे दरबार की। जय हो। आओ एक बार प्रभु नाम बोलो सब लोग, फिर चलते हैं कथा में। और सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। जय हो। सीताराम सीताराम गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के
की जय हो, श्री राम कृष्ण लाल की। जय हो। अब विवाह होने के बाद पार्वती जी रोज के रोज सोच रही हैं क्या कि भोलेनाथ से हम ये जानकारी लेवें कि राम कौन है। लेकिन वो पिछले जन्म की बात याद करती हैं कि एक बार हमने पूछा था राम कौन है, तो हमारी 87,000 वर्ष बोलचाल बंद हुई। और अब कैसे पूछें, इसलिए पूछ नहीं पा रही है। एक दिन देखा कि भोलेनाथ बड़ा प्रसन्न बैठे हैं, तो पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जानी। अरे गई शंभु पहिमा तो भवानी, महिमाति भवानी। पार्वती भले अवसर जानी और गई शंभु पहिमात भवानी। वैसे ये भी शिक्षा दिया है पार्वती जी ने नारियों को। देखो, कहते हैं पत्नी को चाहिए कि पहले तो पति देवता का मूड समझ लें, उसके बाद में कुछ फरमाइश करें। यदि पति प्रसन्न बैठा है तब तो आप कुछ मांगें तो ज्यादा सही रहेगा। अब पता लगा वो खेत से आए हैं धूप में परेशान हो गए, अब वैसे भी गुस्सा है, और जैसे घरे आए तो तुरंत फरमाइश कर रही कि हमें साड़ी लेना है, तो वहीं पे बात बिगड़ने लगती है। तो पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती जी ने ये समय सोचा कि इस समय मेरे शिव जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, इस समय काहे ना हम पुरानी वाली बात पूछ लेवे। शिव जी के पास पहुंच गई। भोले बाबा बैठे तो थे ही, पार्वती जैसे पहुंची, ओम नमः शिवाय महादेव की जय हो। भोले बाबा प्रसन्न है कि जान प्रियाया दरवती थी धार, जान प्रिया आदरवती की धार, और बाम भाग आसन हर दीधा, बाम भाग आसन दीना, जान प्रिया आदरत की ना बाएं बिठाया। पार्वती जी ने सोचा कि अब हम कैसे पूछे राम कौन है। डर तो बहुत लग रहा, क्योंकि पिछले जन्म में यही हुआ था, हमने पूछा था राम कौन, तो 87,000 वर्ष बोल चल नहीं भाई, तो बात वही पूछना है। तब पूछा था डायरेक्ट, और अब की थोड़ा घुमाए के पूछ रहे हैं। क्या बोली कथा जो सकल है लोक हितकारी, और सोई पूछन चाह सैले कुमारी। अब की ये नहीं पूछा राम कौन है, थोड़ा कथा की बात चलाई। जैसे कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, महाराज हम ऐसी कथा आपसे जानना चाहती हैं जिसमें सकल लोक का कल्याण हो, हित हो।
भोले बाबा कुछ बोले नहीं, बस पार्वती का चेहरा ही देख रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर परोपकार की भावना कैसे जाग पड़ी। और जब चेहरा देखने लगे पार्वती, घबराई का मामला फिर तो नहीं बिगड़ने लगा है, तो फिर से मक्खनबाजी शुरू है कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, 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 त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अरे महादेव, आप तो पूरे विश्व के नाथ हैं, और ये हमारा सौभाग्य है जो पूरे संसार के नाथ वो हमारे नाथ हैं। भोले बाबा समझ गए ये तो अब हमारी तारीफ शुरू हो गई। अब ये भी भैया आप लोगों को बताओ, ये पॉइंट की बात होती है, भोजन रोज करते हो और जिस रोज रोटियों में थोड़ा ज़्यादा घी लगा मिल जाए, अथवा जिस रोज भोजन करने के समय श्रीमती जी लेके पंखा बैठ जाए तुम्हारे बाजू में, तो समझ लेना कोई न कोई कारण है। या तो इनको कहीं जाने का प्रोग्राम सेट हो रहा होगा, हाँ, या कोई वस्तु मंगवानी होगी, और या तो कोई लंबा नुकसान हो गया होगा। भोजन कर रहे हो और लेके पंखा बैठ जाए और थोड़ा बढ़िया तारीफ तुम्हारी करने लगे, तो समझ लो कोई लंबे नुकसान हुआ है। क्योंकि जब तुम खुश हो जाओगे खाते खाते, तब ये कहेंगे देखो बच्चे से टीबी फूट गई, कुछ कहना नहीं उसे। बोलो सच्चे दरबार की हे हो, रामकृष्ण लाल की हे हो, जयकारे मुंह जुठा लो। बोलो रामकृष्ण लाल की। हे हो। तो जब पार्वती जी ने इतना तारीफ करना शुरू किया, तब भोले बाबा कहते हैं देवी मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पे। तो पार्वती जी ने फिर कहा कि जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। जो महाराज हम पे अधिक प्रसन्न है, तो कृपा करके हमारा अज्ञान हरण करें। हम तो पहले नंबर में बता चुकी हैं कि कथा जो सकल लोक हितकारी, वो हम जानना चाहते हैं, और उस कथा में कथा आती है श्री राम जी की। तो महाराज नाराज मत होना, हम बस यही जानना चाहती हैं कि राम जी की विशेषता क्या है। राम सो अवध नपत सुत सोई की अज अगुन के अलख गति कोई। वास्तव में राम जी का अवतार किन कारणों बस हुआ। भोले बाबा कह रहे हैं सुनो पार्वती, राम जी का अवतार तो सबसे बढ़िया एक ही कारण रहा है कि जब जब धरती से धर्म घटा है तब तब अभिमानी बढ़े, जब जब अभिमानी बढ़े तब भगवान का अवतार हुआ है। फिर भी हम तुमको 2-1 कल्पों की कथा बताएंगे। और आज तुम्हारे अंदर यदि जो परोपकार की भावना जागी है कि सकल लोगों का कल्याण हो जाए, ऐसी कथा कहिए, तो ऐसी कथा दुख दूर करने वाली कथा ही है श्री राम कथा।
के राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग राम कथा हो राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग पार्वती ने कहा महाराज इसका मतलब क्या है, थोड़ा सरल बताओ, सरल भाषा में। भोले बाबा ने कहा जैसे किसी पेड़ पे कुछ पक्षी बैठे हैं, ठीक है, और उस पेड़ के नीचे ताली बजाइए तो पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही शरीर रूपी पेड़ पे यदि संशय रूपी पक्षी बैठे हैं तो राम कथा रूपी ताली बजा दीजिए तो संशय रूपी पक्षी भग जाएंगे। तो पार्वती ने कहा महाराज ताली बजाने से छोटे छोटे पक्षी उड़ सकते हैं, और मान लो कोई बड़ा पक्षी बैठा है, चील बैठी है, बाज बैठा है, उसके लिए ताली बजाओ, क्या वो ताली बजाने से भग जाएगा? तब भोले बाबा बोले पार्वती अब की बार तुम कथा कायदे से सुन रही हो, अब लगा है हमें कि वास्तव में तुम अब कथा सुन रही हो। सुनो, ताली बजाने से यदि पक्षी ना उड़े, ज्यादा बड़ा पक्षी बैठा है, उसके लिए एक ही उपाय है कि कुल्हाड़ी उठाओ और पेड़ को जड़ से काट के गिरा दीजिए, तब कहां पक्षी बैठेगा। बोले राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। भवानी बोली हाँ महाराज अब समझ में बात आ गई। भोलेनाथ कहते हैं सुनो, जब जब होई धर्म के हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु और विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि। जरा देर ठहरो भगवन, जरा देर ठहरो भगवन, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो प्रभु जी तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के जय हो, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। फिर भी दो चार कल्पों की बात तुमको बता रहे हैं। एक बार प्रभु जी का अवतार किसके लिए हुआ है?
देखो शिव जी का नाम है भोले। भोले हैं तो बहुत भोले हैं, और साथ में कहे जाते हैं भोले भाले। यदि सरकार बिगड़ गई तो हैं भाले भी। एक बार शिव जी गए थे इंद्र के दरबार, ध्यान दीजिएगा। तो देवराज इंद्र ने शिव जी का सम्मान नहीं किया, और जब शिव जी का सम्मान नहीं किया, इससे भोले बाबा नाराज हो गए, और शिव जी ने अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में फेंका। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव जी ने अपनी क्रोधाग्नि को जैसे समुद्र में फेंका, और जैसे ये क्रोधाग्नि समुद्र में गई, तो एक बालक जिसका प्राकट्य होता है, और ये बच्चा समुद्र के अंदर रोने लगा। और जब बच्चा रोया तो मानो एकदम भूचाल सा आ गया। अब सब देवता डर गए। ब्रह्मा जी से कहते हैं बाबा ये बालक रो रहा है, जाके इसको चुप कर दो, नहीं तो प्रलय हो जाएगी। ब्रह्मा जी गए, बेटा चुप हो जाओ। अच्छा, छोटे बच्चों में एक आदत होती है, छोटे बच्चों को जब कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति लेता है तो बच्चे का पहला अटैक दाढ़ी पे होता है। बच्चों को कुछ दाढ़ी अच्छी भी लगती है, और ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी लंबी लंबी रही, और वो बालक जो है बाबा जी की दाढ़ी में चिपक गया। कितने ही रोवत सुर डर गए, विधि कहीं चुप जाए, और तब विधि की दाढ़ी गही, बालक ने किलकाए। अब ब्रह्मा जी कहते छोड़, बच्चा दाढ़ी नहीं छोड़ रहा है। ब्रह्मा जी कहते कुबेर आओ, वरुण आओ, इंद्र आओ, अब कोई छुड़ाने वाला मिलता ही नहीं है। बात ऐसी है ना, जब बनी बन जाती है तो लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। लोग पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके जेब में पैसे हैं चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती। अब ब्रह्मा जी को कोई मिल नहीं रहा जो बचावे, तो ब्रह्मा जी भोले बाबा के पास गए। महादेव, भोले बाबा बोले क्या हुआ? अरे कहा महाराज ऐसा ये बलाएं हमारे दाढ़ी में फंसी है, छूट नहीं रही है। भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा ने केवल इतना ही कहा, बेटा बाबा की दाढ़ी छोड़ दो। बच्चे ने तुरंत बाबा की दाढ़ी छोड़ दिया, और जब दाढ़ी छूट गई तो ब्रह्मा जी ने इस बच्चे का नामकरण किया। इस बच्चे का नाम क्या रखा? नाम सब लोग जान रहे होंगे कि शंभु भये होरता के पितु माता। नाम क्या रखा है? कि नाम जलंधर, नाम जलंधर धरे वो विधाता। नाम जलंधर धरे ओ विधाता, नाम जलंधर, धरे ओ विधाता, नाम जलंधर। शंभु भये हो, शंभु भये ताके पितु माता। नाम जलंधर धरे वो विधाता। नाम जलंधर धरे ओ विधाता, नाम जलंधर, धरे ओ विधाता, नाम जलंधर। हरि बोल। शंभु भयता के पितुमाता
और नाम जलंधर धरो विधाता। इसी लड़के का नाम रखा गया था जलंधर। सब देवताओं ने सोचा ये शिव जी का पुत्र है। सब देवताओं ने अपने अपने दिव्यास्त्र जलंधर को दिए। जलंधर बड़ा होता है तो जलंधर का विवाह बिंदा सती के साथ में हुआ, सुने होंगे आप। और एक बार की बात है, जलंधर ने ब्रह्मा जी को पकड़ लिया। ब्रह्मा बोले बेटा लौट, फिर हमें तो मिलते हैं, पैदा हुए थे तब हम मिले, फिर हम। जलंधर ने कहा अरे कुछ हो जाए थोड़ा बहुत। अब की ब्रह्मा जी थोड़ा दिमाग लगा दिए, जानते हो क्या? अब की ब्रह्मा जी जलंधर को ले गए चुपके से, विष्णु जी से मुलाकात करवा दी। अब विष्णु जी क्या कहना, विष्णु जी चुपके से ले गए जलंधर को, शिव जी से मिलवा दिया। अब क्या है, बात बेटे में भिड़ गई। बाप बेटे में युद्ध चल रहा है। भोले बाबा बड़े बड़े अस्त्र प्रस्त्र प्रहार कर रहे हैं, लेकिन जलंधर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बाबा नारद वहां मीटिंग कर रहे देवताओं को लेके। क्या बोले, जलंधर ऐसे तो मरेगा नहीं। फिर कहा जलंधर ऐसे नहीं मरेगा, शिव जी नहीं मार सकते जलंधर को। क्यों? क्योंकि जलंधर को इसके घर से पावर मिल रहा है। घर का पावर क्या है? कहा इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता है। पतिव्रता सुराधिप नारी, तातप बल नहीं मरत सुरारी। तातप बल नहीं मरत सुरारी। तातप बल नहीं मरत सुरारी। इसकी पत्नी जो बिंदा है वो पतिव्रता है। उसी के तप बल से जलंधर का कुछ नहीं हो पा रहा है। वैसे हमारे भारत में जो है ना, इंडिया में, हमारा भारत माता के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी सतियां पतिव्रता हमारे भारत में हुई हैं। पतिव्रता है जलंधर की पत्नी बिंदा। बिंदा सती का एक नियम था, जब जलंधर बाहर जाता है तो पति की आरती उतार के गले में विजयहार पहना के भेजती हैं। और जब जलंधर कोई विशेष युद्ध के लिए जाता है, बड़े युद्ध के लिए, तो बिंदा सती क्या करती हैं, एक कढ़ाई में सरसों का तेल भर के नीचे आग जलाती हैं। और जब तेल खौलता है ना, तो बिंदा सती उसी खौलते तेल में खड़ी रहती हैं। ये है पतिव्रता नारियों का चमत्कार। कि घर से जाते जलंधर गाढ़ी, घर से जाते जलंधर गाढ़ी। हो घर से जात जलंधर गाढ़ी। श्याम जी, गुरु जी। घर से जाती जलंधर गाढ़ी, और रहती तपत तेल मोहठाढ़ी। रहती तपत तेल मोहठाढ़ी। घर से जात जलंधर गाढ़ी, रहती तपत तेल मोहठाढ़ी। तो
तुम देवताओं में से कोई यदि इसकी पत्नी बिंदा सती का सतभंग कर सके तब जलंधर मर सकता है। तो यह काम विष्णु जी को सौंपा गया। विष्णु जलंधर बन किया। विष्णु जी जलंधर का रूप बना करके गए, कुंडी खटखटाए, बिंदा बिंदा निकल के बाहर आई। अरे पति देवता आ गए। तो बिंदा पति बिलो की हरसानी और गई बेगिले भवन भवानी। विष्णु जलंधर बन किया बिंदा का सतभंग और उधर जलंधर बध किया त्रिपुरारी कंचन। उधर जलंधर बध किया त्रिपुरारी कंचन। उधर जलंधर वध किया त्रिपुरारी कर जंग। और जैसे जलंधर का वध हुआ तो बिंदा सती ने जाना, हाय मेरे साथ छल करने वाले तो विष्णु जी हैं। तो बिंदा सती ने विष्णु जी को श्राप देना शुरू किया, है प्रभु यह आपने हमारे साथ क्या किया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। श्राप नंबर 1 कि हे हरि छल्यो हमें नर देहा। 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 नर तनु धरऊ श्राप ममहा। नर तनु धरऊ श्राप ममहा। महाराज जैसे तुमने हमारे साथ में छल किया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम भी मृत्यु लोक में साधारण मानव का रूप बनाओगे। दूसरा श्राप क्या दिया कि तुम मोही छल्यो। जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है तो मोर पति जाई और ले विपिन तव नारी चुराई। ले विपिन तव नारी चुराई। तुम मोहि छला मोर पति जाई ले विपिन तव नारी चुराई। ले विपिन तव नारी चुराई। जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है ऐसा ही हमारा भी पति तुम्हारी नारी को जंगल से गायब करेगा। और श्राप नंबर 3 तुम भक्त वत्सल हो और हमसे छल करने के लिए तुम्हारा कलेजा पत्थर हो गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूं तुम गांडकी नदी के पत्थर बनोगे, यानी शालिग्राम। तब प्रभु जी कहते हैं बिंदा ये तुम्हारे तीनों श्राप हमें सिरोधार्य हैं। पूर्व जन्म में तुमने हमको पति के रूप में चाहा था, सोई मैंने आपकी मुराद पूरी की। और अब यदि तुमने 3 श्राप हमें दिए हैं तो तीनों श्रापों में हम तुम्हारे साथ ही साथ रहेंगे। क्या तुमने यदि श्राप दिया है कि हम मानव शरीर धारण करें तो हम अयोध्या में जाएंगे राम बन के। और यदि तुमने दूसरा श्राप दिया है कि हमारी पत्नी को तुम्हारा पति चुराएगा तो तुम्हारा पति बनेगा रावण। और जिस पत्नी को चुराएगा तो वो पत्नी हमारी लक्ष्मी जी थोड़े होंगी, वो तुम होगी। तुम्हारा पति तुम ही को चुराएगा। लंका को दूसरी सीता गई थी, पहली वाली नहीं गई थी। हाँ ये कथा आगे आएगी।
सीता तो 3 सीता रही है राम जी के साथ में, 3 लोग। एक सीता जनकपुरी से लेके पंचवटी तक राम के साथ रही हैं, और दूसरी वाली सीता लंका को गई हैं। तो पहली वाली अग्नि के पास सुरक्षित थी। तुम पावक मोह करो निवासा, प्रभु श्री राम ने ही स्वयं कहा था, जो लग करो निशाचर नासा, और लक्ष्मण हो यो मरम न जाना। खैर आगे की कथा आएगी। प्रभु जी ने कहा कि तुम्हारा पति जलंधर ये बनेगा रावण, और जिनको चुराएगा वो कोई और नहीं होगा, वो तुम होगी। और यदि तुमने हमें श्राप दिया है कि हम गांडकी नदी के पत्थर बने शालिग्राम, तो तुम्हारा ही एक रूप होगा तुलसी का, कि एक रूप लक्ष्मी बनो और पुण्य तुलसी हम ईश। एक रूप लक्ष्मी बनो पुण्य तुलसी हम ईश, और 8 पहरे 64 घड़ी, और चढ़ी रहो ममुशीस। 8 पहरे 64 घड़ी, चढ़ी रहो ममुशीस। एक रूप लक्ष्मी बनो और पुण्य तुलसी हम ईश, और 8 पहर 64 घड़ी चढ़े रहो मम शीश। ये जो शालिक राम जी होते हैं ना, जिनके भी घर में हो, शाम को चाहिए कि शाम के समय में शालिक राम जी के ऊपर से पुष्प हटा करके तुलसी पत्र चढ़ा देना चाहिए। शाम के समय में तुलसी और पुष्प ये दोनों चीजें शालिक राम जी पे नहीं रहनी चाहिए। एक बात और बता दे चलते चलते, वैसे जिनके घर में मांस मदिरा ना सेवन किया जाता हो, शुद्ध शाकाहारी परिवार हो, उन लोगों को चाहिए, विशेष करके माताएं ध्यान रखें कि अपने अपने घरों में दरवाजे पर एक तुलसी जी का पेड़ लगावें जरूर, और शाम के समय में तुलसी जी के पास में दीपक प्रज्वलित करें। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी पूजन होता है, शाम को दीपदान होता है, उस घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो भोले बाबा कह रहे हैं, सुनो पार्वती, किसी कल्प में कि तहा जलंधर हरे रावण भयऊ, अरे रणहति रणहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म करे एक जन्म कर कारण और जिह लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म कर कारण जह लगे राम धरी नर देहा। पार्वती बोली जी महाराज। भोले बाबा समझ गए ये बात, पार्वती जी भी समझ नहीं पाई है। तो शिव जी ने कहा कि किसी कल्प में राम जी का अवतार हुआ है। राजा प्रताप भानु की कथा सुनाई। उसके बाद में देवऋषि नारद जी का वो दिव्य व्याख्यान सुनाया है, जो कथा नारद मोह के अंतर्गत आती है। वो कथा अब आप लोग कल की बेला में श्रवण पान करेंगे। बोलिए संत समाज की जय हो। भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को ये अभी राम जन्म के अवतार पर, राम जी के अवतार का प्रथम कारण बताया है कि किसी कल्प में
जलंधर रावण बनता है, उसके लिए राम जी का अवतार होता है। आगे की कथा में जो भगवान भोलेनाथ देवी पार्वती जी को बताएंगे वो आप लोग कल श्रवण पान करेंगे। और जैसे कि ये यज्ञ जो है बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों का पूर्ण हो रहा है कि आज बड़ा बढ़िया शुभ संकेत रहा कि थोड़ा बरसात भी हो गई हल्की फुल्की। और कहते हैं यदि ऐसे दिव्य आयोजन में 2-4 बूंद पड़ जाती हैं तब तो और बढ़िया सोने में सुहागा लग जाता है। ये बाबा भोलेनाथ की बड़ी महती कृपा है जब आप सब लोग एक बार पुनः दिव्य दरबार में इतना भव्य आयोजन करवा रहे हैं। एक बार मस्ती के साथ में सभी भक्त गाएंगे, फिर उसके बाद आरती और प्रसाद, फिर आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। कल फिर से समाज जुड़ेगा। कि मगन रहना हो और मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा। ये हमारा लोगों का शरीर जो है गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि छितजल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों का ये है अपना शरीर। 5 तत्व का बना पिंजरा, 5 तत्व का बना पिंजरा। इसमें बोले हे हो, इसमें बोले सुधर मैना, इसमें बोले हमार मैना, कुछ लेना हे हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, कुछ लेना हे हो, लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। और गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, नाव पुरानी हाँ नाव पुरानी, नाव पुरानी हाँ नाव पुरानी। केवटिए से हे हो, केवटिए से मिले रहना, केवटिए से मिले रहना, कुछ लेना हे हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। के गुरु के चरनिया में, हे हो, गुरु के चरण में लिपट रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना, कुछ लेना हे हो, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, है कुछ लेना न देना मगन रहना, न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना
गुरुदेव भगवान की जय हो। हो। अब आओ सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, भाव के साथ में भगवान की आरती कर ले, फिर प्रसाद वितरण। और आप सभी भक्त आरती प्रसाद के बाद ही जाएंगे, बगैर प्रसाद लिए कोई दर्शक नहीं जाएंगे। और जिन जिन दानदाताओं ने दान किया है, यज्ञ भगवान आप सभी की कामना पूर्ण करें। और भी जिनको दान करना है वो लोग दान कर सकते हैं। जय सिया राम। राम। और कल जो है ठीक 7 बजे कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। जय श्री राम। राम राम सीताराम। और आज शनिवार है तो श्री बालाजी सरकार जिनकी आरती हो जाए। बोले बागेश्वर धाम की जय हो। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जादिदिक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाइश प्राणश मुखादिग्निरजायत। राम। ओम बोलो आरती की जय हनुमान जी लला की। आरती की जय हनुमान जी लला की। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला 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 की। जाके बल से गिरवर कापे। जाके बल से गिरवर कापे। रोग दोष जाके निकट न झाके। रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजन पुत्र महाबलदाई। अंजन पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीरा रघुनाथ पठाए। देवीरा रघुनाथ पठाए। देवीरा हाँ देवीरा रघुनाथ पठाए। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जार सिया सुधिलाए। लंका जार सिया सुधिलाए। लंकस कोट समुद्र सिखाए। लंकस कोट सब जात पवन सुत बार मलाए। जात पवन। लंका जारे असुर दल मारे। लंका जारे असुर दल मारे। सिया राम जुग काज। सिया राम जी के काज सवारे। सिया राम जुके सिया राम जुके काज सवारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। आन संजीवन प्राण उबारे। आदि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे। पैठी पताल तोरी जमकारे। अहिरावण की भुजा उखारे। अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। बाएं
दहिने भुजा संत जन तारे दहिने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान जी उचारे जय 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 हनुमान जी उचारे सुर नर मुनि आरती उतारे 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 जय 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 हनुमान जी उचारे जय 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 हनुमान जी उचारे जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे बोलिए बालाजी सरकार की जय हो जो हनुमान जी की आरती गावे जो हनुमान जी की आरती गावे पसी बैकुंठ परम पद पावे बसी बैकुंठ परम पद पावे लंक विध्वंस की नर घुराई लंक विध्वंस की निरघुराई तुलसीदास स्वामी कीरत गाई तुलसीदास स्वामी कीरत गाई इतियारती बजरंग बली की इतियारती बजरंग बली की आरती की जय हनुमान जी लला 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 की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो अपने अपने माता पिता की जय हो अपने अपने गुरु भगवान की जय हो श्री ओंकारेश्वर महादेव की जय हो गौ गीता गंगा मैया की जय हो हाँ हाथ जोड़े और पुष्पांजलि मंत्र बोले ओम साच्यं ज्योति संयुक्तं मंदिरायोजितं मया दीपं गृहाणदेवेशं त्रिलोकनिरापहं भक्त्यादीपं प्रज्ञामि देवाय परमात्मने त्राय मां निर्यात गौरादीप ज्योतिर्नमोस्तुते ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्णाय नमः हार्दिक्यं समर्पयामि ओम जग्नेन जग्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनागं महिमानः सजन्ते पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कापकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीर रसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी भी पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद दाना